देखो उस दिन हम लोग स्पीशीज सीखे थे, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर चल रहा है बायोलॉजी में, और आज हम लोग उसको आगे का टैक्सोन सीखेंगे। हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग स्पीशीज पहले पढ़ चुके हैं। उसका आगे का टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जीनस। तो जीनस क्या होता है? जीनस भी एक ग्रुप है, इसमें स्पीशीज का ग्रुपिंग करके जीनस बनता है। क्या बनता है? जब हम लोग स्पीशीज को ग्रुपिंग करेंगे तो जीनस बनेगा। लेकिन ऐसा स्पीशीज होना चाहिए जो आपस में मिलता है, जो कुछ ना कुछ आपस में मिलता है। और एक चीज जान लेना कि जीनस में जो भी चीज आएंगे वो ज्यादा मिलेंगे स्पीशीज की तुलना। मतलब स्पीशीज में एक ग्रुप था, आपको पता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का पहला बेसिक बेस था, तो जीनस उसका ठीक ऊपर का टैक्सोन है, तो इसमें भी मिलेगा, लेकिन उससे ज्यादा सिमिलर इसमें होता है। तो इसलिए लिखा है जीनस, जिसको जेनरा भी बोलते हैं। जीनस कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, सबसे मेन लाइन है, जो स्पीशीज आपस में रिलेट करता है, जिनमें संबंध है, उसको मिलाने से जीनस बनता है। क्या बनता है? और विच हैज मोर कैरेक्टर्स कॉमन, इसमें कैरेक्टर ज्यादा मिलता है, मतलब समानता ज्यादा होता है। जीनस के अंदर जो आएंगे उनमें समानता ज्यादा होगा, जीनस के अंदर जो भी आएगा उसमें समानता क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। देन टैक्सोन स्पीशीज लिखा है ना, टैक्सोन से टैक्सोन स्पीशीज से मतलब स्पीशीज से ज्यादा समानता जीनस के अंदर होता है। और आपको पता है कि हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में एक यूनिट को टैक्सोन बोलते हैं, मतलब जीनस भी टैक्सोन है, स्पीशीज भी टैक्सोन। आगे जो भी तुम्हारा और होगा, फैमिली, फाइलम, किंगडम, सब टैक्सोन ही होगा। हम लोग सब पढ़ेंगे, टोटल पढ़ेंगे। तो जीनस क्या है? स्पीशीज को मिलाने से बनता है जीनस। स्पीशीज क्या था? जो फंडामेंटल सिमिलर चीज है उसको मिलाने से स्पीशीज बनता है। अब स्पीशीज को मिलाएंगे तो जीनस बनेगा। कौन सा स्पीशीज मिलाएंगे? जीनस कंटेन्स ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, आपस में रिलेट होने वाला स्पीशीज को मिलाने से जीनस बनता है। विच हैज मोर कैरेक्टर्स कॉमन, इसमें ज्यादा समानता मिलता है देन टैक्सोन स्पीशीज, यानी टैक्सोन स्पीशीज की तुलना। जीनस जनरली कलेक्ट्स रिलेटेड स्पीशीज, मतलब जीनस में तुम्हारा साइंटिस्ट उसको कलेक्ट करता है जो स्पीशीज आपस में रिलेटेड है, विच आर वेरी क्लोज, और आपस में बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, बहुत ज्यादा मिलता है आपस में, उसको रखता है। जैसे एग्जांपल देखो, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, ये एक ही जीनस का है, सोलाना। क्या है? वैसे आप देखोगे लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये भी एक ही जीनस का है, पैंथेरा इसका है। और आप लोग देखे हो ना, टमाटर, बैगन, टमाटर हुआ, बैगन हुआ, आलू है, इसमें फूल एक ही टाइप का आता है, लगभग आता है ना। इसका प्लांट भी छोटा सा होता है, कोई ज्यादा बड़ा विशाल प्लांट नहीं होता है। और इसका प्लांट भी बहुत मतलब बहुत ज्यादा डेलिकेट है ना, बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, बहुत ज्यादा डेलिकेट होता है, मतलब ये बहुत नाजुक, बहुत डेलिकेट होता है ना। दूसरा इसका देखोगे फल भी एक टाइप का ही होता है। आलू का पता है आपको, आलू का पेड़ में देखना, आलू का नीचे में आलू तो उसका तना स्ट्रेट है, ऊपर में भी फल लगता है। आलू को जब आप लगा दोगे पेड़ निकलेगा, फूल आता है। फूल भी देखना, बैगन, टमाटर और आलू का एक जैसा ही होता है। उसका जो फिर वहाँ फल आता है, आलू का ऊपर में फल, फूल के बाद एक फल आता है, छोटा सा हरा सा रहता है, गोल सा, वो थोड़ा थोड़ा शुरुआत में बैगन, टमाटर, आलू का फल भी एक जैसा दिखता है। तो ये सब क्लोजली है, तो इसलिए लोग एक ही इसमें रखा है, किसमें? सोलाना में। अब आपको पता है कि लायन, टाइगर, ये सब तुम्हारा क्या है? कार्निवोरस है, मांसाहारी सब। ये सब तेज दौड़ता है, मेरे को पता है। ये सब का तुम्हारा जो तुम्हारा पंजा भी होता है, जबड़ा भी कुछ कुछ मिलता है, जो सब है ना। और तुम्हारा जो क्लॉ होता है, ये जो क्लॉ क्या बोलेंगे, क्लॉ होता है ना, उसका क्या बोलते हैं हिंदी में? पंजा उंजा, वो भी एक जैसा होता है, क्लो है ना, एक जैसा ही होता है। तो ये लायन, टाइगर, लेपर्ड बहुत क्लोजली था, बोल के इशारा को क्या किया है? जीनस के अंदर रख दिया, एक ही जीनस में वो है पैंथेरा। पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल को एक ही जीनस में रख दिया, क्या है? सोलाना। इसको आपको याद रखना है। देखो जैसे सोलानम ट्यूबरसम पोटैटो का साइंटिफिक नेम आता ही है इसे, इसमें सोलानम जीनस है और ट्यूबरसम स्पीशीज। फिर सोलानम लाइकोपर्सिकम टोमेटो का है, इसमें सोलानम तुम्हारा जीनस है, लाइकोपर्सिकम क्या है? स्पीशीज। सोलानम मेलोंजिना ब्रिंजल का है, एक प्लांट ब्रिंजल जानते हो ना, बैगन, इसमें सोलानम फिर से क्या है तुम्हारा? जीनस है। मेलोंजिना क्या है तुम्हारा? स्पीशीज। पैंथेरा लियो लायन का है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैंथेरा तुम्हारा जीनस है, लियो क्या है? स्पीशीज। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर का है, पैंथेरा पार्डोस किसका है? लेपर्ड का है। फिर इस सब को याद रखना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो ये सब। मैंगो का तो जानते ही हो, बच्चा से पढ़ रहे हो, मैंगीफेरा इंडिका। देखो ये क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। नीम का क्या है? एजाडी रेक्टा, एजाडी रेक्टा इंडिका, एजाडी रेक्टा इंडिका। और भांग आप लोग जानते हो, होली में जो बोलता है,
कैनाबिस इंडिका। क्या होता है? कैनाबिस इंडिका। तो यहाँ देखोगे ये तीनों में आपको क्या दिख रहा है? इंडिका इंडिका इंडिका, मतलब ये तीनों एक ही स्पीसीज का। पीछे वाला स्पीसीज होता है ना, आगे वाला जीनस होता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? सोलानम सोलानम सोलानम, मतलब एक ही जीनस का है। हाँ, तो वैसे यहाँ देखो ये तीनों एक ही स्पीसीज का है। इंडिका 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 लिखा है ना, ये सब इंडिका इंडिका, मतलब ये सब एक ही तुम्हारा स्पीसीज का है। पीछे वाला स्पीसीज, आगे वाला जीनस। तो इंडिका 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 मतलब ये तीनों एक ही स्पीसीज का है। कौन कौन? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंडिका, आप लोग ऐसे कर लो, याद रहेगा। मैंगो, फिर नीम, नीम का इंग्लिश भी नीम ही होता है क्योंकि इंडिया का ओरिजिन का है, और भांग या हेम्प भी बोलता है उसको, ये सब। ठीक है, तो इंडिका, ये तीनों जो है एक ही स्पीसीज में आता है। बोल के इसके लास्ट में इंडिका 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 लिखा है, लेकिन जीनस अलग अलग है। मैंगीफेरा आता है, ये एजाडी रेक्टा का है, ये कैनाबिस। फिर यहाँ देखिए ये पी, बहुत जोर आता है एग्जाम में, पी मटर, इसका पाइजम सेटिवम। ठीक है, वीट गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम, पढ़ना है। ट्रिटिकम एस्टिवम एकदम इंपॉर्टेंट है। राइस पैडी, ओराइजा, ये आर है ना, आर है, ऐसे कर लो, ओराइजा सेटिवा, ओराइजा सेटिवा, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे और इसका बताएंगे। ठीक है, तुम्हारे इस पे करो, आगे और देखते रहो।